हरे कृष्णा। योगीराम चैनल में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। यस, हम बात करने वाले हैं सद्भुज गौर प्रभु जी से। प्रभु जी प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन अयोध्या, इस्कॉन यूथ फोरम डायरेक्टर फॉर लखनऊ एंड अयोध्या के संचालक हैं, जो कि जाने जाते हैं गाइडिंग द यंगर जनरेशन, हेल्पिंग देम कल्टीवेट values of spirituality, leadership, and social responsibility. He has guided 1,000 plus youth and inspired 10,000 plus attendees through their seminars and counseling sessions. एक वाक्य में कहा जाए तो प्रभु जी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, स्पिरिचुअल डेप्थ एंड डेडिकेटेड लीडरशिप का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रभु जी ने बीटेक एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में किया है। प्रभु जी की कैरियर की शुरुआत एविएशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े जाइंट वेल नोन स्पाइस जेट के साथ हुई। प्रभु जी ने बहुत सारे सेमिनार आईआईटीज, आईएएस कॉलेज में दिए हैं, वेयर ही एंगेज्ड विथ यंग youth minds and professionals, sharing his knowledge and experience. He has provided spiritual guidance and practical solutions to life's challenge, helping over 1,000 plus young and numerous families across regions like Ayodhya, Delhi NCR, and Lucknow. For over 18 years, Sadhbhuj Gaur Prabhuji has been a devoted practitioner of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, embracing the teaching of Lord Krishna and living a life of Bhakti Yoga. His spiritual path has been foundational to his sense of purpose and service. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। आपने अपना कीमती समय दिया, टाइम दिया, और मैं आज के सेशन से योगीराम चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से हमें ज्ञान का अनुभव होगा। और जैसा बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेश प्रभु, धन्यवाद आपका इतना सुंदर प्रोग्राम करने के लिए। भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान फैलाने के लिए जन जन तक मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका बड़प्पन है। प्रभु जी मैं शुरुआती प्रश्न से चालू करता हूं। कैन यू शेयर योर जर्नी फ्रॉम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टू बिकमिंग ए मॉन्क? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टेक्निकल एजुकेशन, एक बिजी लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ से, और मॉन्क, एक साधु, एक टीचर, एक गुरु, ये यात्रा प्रभु जी कैसी थी? इसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ योगेश प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये प्रश्न लोग पूछते रहते हैं, आप कैसे इंजीनियरिंग से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए। तो योगेश प्रभु, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से ये मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी स्पिरिचुअलिटी में आने की, और बचपन से ही मैं साधु संतों की संगति में और कई तरह के ऐसे स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता था, और भगवान की वर्शिप, दुर्गा जी की वर्शिप, शिव जी की वर्शिप। I was the great worshipper of Lord Shiva. By the blessing of Lord Shiva only, I get the blessing of Lord Krishna. तो इस तरह से स्टार्टिंग से ही स्पिरिचुअलिटी में रहा, कनेक्टेड रहा। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली में गया, तो मैं पिछला जो कुंभ मेला था 2006 में, उस कुंभ मेला में इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा था अपने इंजीनियरिंग का। उसी में ही मुझको गंगा माँ का भी आशीर्वाद मिला, और साथ में यमुना माँ का भी आशीर्वाद मिला। उसी से लग रहा है कि वहीं से मैं कनेक्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी में। और फिर इसके बाद दिल्ली जा करके मैं इस्कॉन से जुड़ा, इस्कॉन के ऑनलाइन प्रोग्राम से। और इंजीनियरिंग करते वक्त मेरी इच्छा रहती थी, क्योंकि कॉलेज की जो लाइफ होती है बड़ी ही सुंदर और खतरनाक भी होती है, दोनों चीज होती है। तो उस समय सुंदर ये होते हैं, कॉलेज के यूथ बड़े ओपन माइंडेड होते हैं। एक खतरनाक होती है कि इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि कई बार अपनी सीमाओं को ओवर जंप कर जाते हैं। इस तरह से अपने आप को इस यूथ से अपने आप को लेते हुए मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा, और स्पिरिचुअलिटी में मैं विशेष तौर से एफएम के द्वारा मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा। और उसके बाद मैं इस्कॉन में आकर के कंप्लीट किया अपने इंजीनियरिंग, और बीच में ही मैं इंजीनियरिंग को छोड़ करके मैं तो स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता था। लेकिन जो हमारे मेंटर हैं, हमारे जो काउंसलर हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी, उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी, देन यू कैन कम। तो मैं स्टडी कंप्लीट करके 2010 में मैं फुल टाइम
ज्वाइन किया। तो इस तरह से मेरी बहुत स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती रही प्रभु। और बड़ा ही इस पे विशेष तौर से मुझे टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता था बचपन से। मैं जब स्कूल में भी था तो अपने क्लास के बच्चों को और नीचे के बच्चों को पढ़ाता था। तो स्पिरिचुअलिटी में आकर ही मेरी पढ़ाने की इच्छा थी, तो भगवान ने ये मौका दिया सेवा करने का। तो मुझे टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कहा क्यों नहीं स्पिरिचुअलिटी में आके ही टीचिंग किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया बहुत बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु जी, नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का ये मेरे ख्याल से सवाल होगा, कॉमन सवाल होगा, हर एक का अलग अलग समझने का दायरा होता है। और आप जिस तरीके से बताएंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाएंगे। मैं बोलूं, इस्कॉन में आप जब शामिल हुए शुरुआती दिनों में, इंजीनियरिंग के दिनों में, सो वो कैसा, मैं बोलूं, वो कैसा क्षण था? क्या क्या चीजें या क्या कठिनाई आपको लगी कि इंजीनियरिंग और जैसे मैं बोलूं अध्यात्म, ये दोनों आपको कैसे जोड़ के रखे? आप कैसे इस्कॉन में पूरी तरीके से आ पाए? कैसा कैसा था सर, वो जर्नी कैसी थी, वो पड़ाव कैसा था, उसके बारे में प्लीज बताइए। बड़ा सुंदर जर्नी और बहुत लर्निंग जर्नी थी। विशेष तौर से जो हमारे कॉलेज के फ्रेंड थे वो कहते थे अरे बाबा बन गया, बाबा बन गया, बाबा बन के चिढ़ाते थे। और मतलब कई तरह के चिढ़ाते थे। सुबह हम जग जाते थे और पूरे पूरे कॉलेज में मैं फेमस हो गया था बाबा के नाम सर के। और हालांकि मैं वैष्णव तिलक भी लगाता था, जो अभी तिलक लगाया हूँ। तो इस तरह से मैं कॉलेज में ही तिलक लगा के जाता था। मैं कहा कि बाबा बनना है तो बाबा बना जाए, फिर प्रेम से बाबा बना जाए। और मैं देखता था कि एक मुस्लिम लड़का था, वो भी अपने जब कॉलेज में आता था अपना टोपी लगा के आता था, दाढ़ी बढ़ा के आता था। मैं कहा कि जब ये टोपी और दाढ़ी लगा के आ रहा है तो मैं भगवान का तिलक लगाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती। बहुत सही बात है, तो एकदम सही। क्योंकि ये भगवान का ये भगवान का क्या है, चिन्ह है, मार्किंग है। इससे भगवान की कृपा मिलती है। हाँ? जैसे कॉलेज में जाते समय कॉलेज का ड्रेस पहनते हैं, कॉलेज जैसा बिहेवियर करते हैं, उसी तरह से भगवान की भक्ति करने के लिए हमको ये भगवान का तिलक ये सब धारण करने में कोई समस्या नहीं है। और ये सब डिपेंड करता है हमारे डिटर्मिनेशन पर, हम कितना डिटरमाइंड है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। तो समाज के लोग बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। और स्टार्टिंग में जो स्पिरिचुअलिटी होती है तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। कोई भी कार्य करेंगे, विशेष तौर से जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे या कोई भी कार्य करेंगे, स्टार्टिंग में लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। फिर सेकेंड स्टेज होता है लोग आपसे निग्लेक्ट कर देंगे। फिर थर्ड स्टेज होता है लोग वॉच करेंगे। और फोर्थ स्टेज होता है उसमें लोग क्या करते हैं, आपको आपको फॉलो करते हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज क्रिटिसिज्म, सेकेंड स्टेज निग्लेक्ट, थर्ड स्टेज आपको वॉच करेंगे दूर से, और फोर्थ स्टेज आपको फॉलो करेंगे। ये मैं अपने लाइफ में देखा हूँ। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, फिर निग्लेक्ट कर दिया, मुझे समाज से आउट ऑफ द कास्ट कर दिया कॉलेज के समय। फिर उसके बाद दूर से वॉच किया कई। उसके बाद जब मैं स्पिरिचुअलिटी को और सीरियस लिया तो मैं कई कॉलेज के मेरे बच्चे थे जो फ्रेंड थे वो स्पिरिचुअलिटी में आए। और मेरे साथ एक और हमारे फ्रेंड है, वो भी फुल टाइम मंक ज्वाइन किए, तो वही प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह से आपको धैर्य, कोई भी कार्य करने के लिए केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, आप कोई भी नया चीज कार्य करने जाओगे इसमें ये फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज आता ही आता है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए। जितना आप घबरा जाएंगे तो नया दिशा, नई रास्ता समाज को लीड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आया, तो जब मंदिर में आया तो वहां पर भी घर की तरफ से बड़ी चैलेंज आया। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि मेरे घर वाले पूरे स्पिरिचुअल, लेकिन धीरे 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 उनको कन्विंस करते करते उनको मैं छोड़ा नहीं पूरी तरह से। कैसे उनको क्या कि मैं कई तरह के स्पिरिचुअल ट्रिप कराए, स्पिरिचुअल यात्राएं कराए, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, द्वारका हो गया, जगन्नाथपुरी, मायापुर। ये सब जब यात्राएं कराए और साधु का संगत कराए तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया। क्योंकि संग से ही हृदय परिवर्तित होता है, संग से ही गुण आते हैं और संग से ही गुण जाते हैं। जैसे लोग की संगति होगी वैसे ही क्वालिटी आपके अंदर आएगी। तो मेरे माता पिता भी आज पूरी तरह से भगवान के नाम का जप करते हैं। दे आर वेरी सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ। और इस तरह से नाउ दे आर वेरी फेवरेबल। दे आर वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इसको करते रहो। दे आर ब्लेसिंग मी और दे आर आल्सो थिंकिंग टू कम विथ मी, बट मैं बोलता हूँ कि मैं फ्री नहीं रहता हूँ, मैं कैसे रह सकता हूँ। लेकिन
मैं अपने माता पिता की जिम्मेदारी को, जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उसको भरपूर जब भी आवश्यकता होती है मैं उनको सेवा करने का प्रयास करता हूँ। पूरी तरह से जब भी उनको कोई समस्या होती है मैं रहता हूँ वहाँ पर। तो दोनों को बैलेंस करके थोड़ा सा चैलेंज तो आता है, लेकिन समाज में एक बड़ा ही अच्छा ये मैसेज आता है जिसे समाज के लोग भी क्या है, सीख सकें। ये नहीं कि मैं स्पिरिचुअलिटी आया तो मैं सब कुछ निगलेक्ट कर दिया, नहीं, सब कुछ निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको करना ही होता है। आप चाहे जैसे शंकराचार्य थे, वो भी अंत समय में आकर के माता जी का दाह संस्कार किया, अंतिम क्रिया की। तो माता पिता जो होते हैं इस संसार में हमारे लिए एक भौतिक शरीर देते हैं, ये बहुत बड़ी उनका गिफ्ट है, उनका एक कृपा है। तो हम ये नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर उसको छोड़ दें। आज के लड़के तो स्पिरिचुअलिटी क्या कि मेटेरियलिटी के नाम पर जो सो कॉल्ड पढ़ लिख करके अपने माता पिता को छोड़ के कनाडा अमेरिका सब भाग जा रहे हैं। तो ये राइट नहीं, राइट। ये एजुकेशन नहीं होता है। लोग इनरिस्पॉन्सिबल बन गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है, हाउ टू बिकम ए गुड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कई मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इसमें ऐसे मेरे जैसे कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने जैसे बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया, और आपने जिस तरीके से प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा है, सही में आपने एकदम अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हाँ, दोनों ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है और दोनों ड्यूटीज कर सकते हैं, करा जा सकता है, दोनों को अच्छे से निभाया जा सकता है। प्रभु जी सही में बहुत 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 अच्छा लगा आपने जिस तरीके से कनेक्ट किया, बताया। प्रभु जी जैसा कि दिख रहा ही है कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जब मैं बात करूं, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि की बात करूं, और इसका आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की जब बात करूं, तो इन दोनों में कैसा प्रभाव आता है या कैसे प्रभावित किया है, प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तो इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है एक्चुअली मेरे स्पिरिचुअलिटी को और ब्राइटन किया है। जितने आप मटेरियल एजुकेशन लेके आएंगे वो अच्छा होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि आपको दोनों लाइफ का एक्सपीरियंस है, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का एक्सपीरियंस है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह जब तक दोनों दोनों साइड को आप जानेंगे नहीं, हेड टेल को जानेंगे नहीं, यू कैन नॉट टेक डिसीजन। जो मटेरियल लाइफ है, जो स्पेशली कॉलेज का लाइफ है और वर्किंग लाइफ है, जॉब का लाइफ है, ये स्पिरिचुअलिटी को और स्ट्रेंथन करता है। इससे क्या आती है, जिम्मेदारी की भावना आती है। ये नहीं कि कई बार क्या होते हैं लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर क्या सही होता है, पूरा मत मानिएगा, निकम्मे हो जाते हैं। तो राइट निकम्मापन राइट। नहीं तो बराबर। निकम्मापन से बाहर निकलना, जिम्मेदारी लेना। स्पिरिचुअलिटी ये मतलब स्किपिज्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी मतलब एक जिम्मेदारी है। और कौन सी जिम्मेदारी, पूरे समाज को एक नया दिशा दिखाने की, जो समाज को एक मोटिवेट करने का, समाज को एक अपनी अलग पहचान बनाने की एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी है कई यूथ को, कई लोगों को क्या करता है, इंस्पायर करता है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, मैं लगभग 10 बच्चों को भगवान की कृपा से सुसाइड से बचाया, बाप 10 रे। बच्चों को। और एक लड़का तो ऐसा था, वो सीए कर रहा था। वो लड़का कह रहा है कि मुझे फोन किया, कहा कि प्रभु जी मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बाप मैं कहा कि मैं उसे घर, मैं इसको दिल्ली में ही था, मैं इसको रूम पर जानता था, गया था एक बार, रुको मैं आ रहा हूँ। तो वहां पर गया, उसको दरवाजा खोल करके तोड़ करके अंदर गया, उसको बचाया। आज लड़का वो सीए है, काफी अच्छा भगवान की सेवा कर। कहने का मतलब कि योगेश जी, जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा मैं भगवान मुझे कई तरह की सेवाएं करने का मौका दे रहे हैं। तो ये आपके लाइफ को एक सेफ बनाता है। आपकी लाइफ में जो लोनलीनेस है, आज के बच्चे जो अकेलापन हो रहे हैं, ये सब चीज से बाहर निकालते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में आकर के मुझे समाज को एक नया नया एंगल से सोचने का, देखने का एक तरीका मिला। जैसे आपको, जैसे मैं चश्मा लगाया है, क्यों कि मुझे सही से दिख नहीं रहा है, या कोई भी चश्मा लगाता है उसको देख नहीं पा रहा तभी चश्मा लगाता है। उसी तरह से आपको समाज में आगे दूर देखने के लिए, दूर दृष्टि के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी का चश्मा लगाओगे तो आपको दूर दिखेगा। आपका विजन, पावर ऑफ विजन क्या करता है, बढ़ाता है स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं कि आपको अलग करता, नहीं, सोचने की, समझने की एक अलग ही लेवल हो जाता है। दोनों साइड आप जान जाएंगे स्पिरिचुअलिटी को। इसलिए आज के यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी एकदम कंपलसरी है। एकदम जैसे, जैसे आप क्या नाम है, जैसे आप हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते थे ना पहले, तो उसमें कुछ कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। उसी तरह से हमारे हमारे लाइफ के लिए भी क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या है,
कंपलसरी है, इसको निगलेक्ट नहीं किया, इसको ऑप्शनल की तरह नहीं लेना चाहिए, साइड बिजनेस की तरह नहीं लेना चाहिए। दिस इज आवर रियल बिजनेस स्पिरिचुअलिटी। तो आपके जीवन दिशा और दशा दोनों को चेंज करता है और दोनों को ब्राइटन करता है, फ्रॉड करता है, और जिसमें क्या हो सकता है, समाज के लोगों को भी यू कैन एकोमोडेट टू होल वर्ल्ड, नॉट ओनली टू यू एंड योर फैमिली, बट यू कैन एकोमोडेट टू होल वर्ल्ड। ये स्पिरिचुअलिटी आपको दिखाती है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत बहुत अच्छे से बताया। प्रभु जी, मैं एक यूथ का एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। आप क्या क्या प्रैक्टिसेस, या मैं बोलूं कैसे आप यूथ को एंगेज करते हैं, क्योंकि जितना जल्दी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी व्यक्ति आएगा, उसकी लाइफ उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छी तरीके से या बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा देती है या वो बहुत इजी कर देती है लाइफ जीना। मैं मटेरियलिस्टिक बात, जब वर्ल्ड की भी जब बात करूं, और स्पिरिचुअलिटी की तो है ही। तो प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप एंगेज करते हैं यूथ को, और जो नए यूथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस्कॉन से, या मेजर अयोध्या की जब मैं बात करूं आपके माध्यम से, तो वो उसके लिए प्रभु जी थोड़ा सा डिटेल प्लीज बताइए। योगेश प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, हाउ आई एंगेज यूथ इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो योगेश प्रभु, इस संसार में देखो, हर व्यक्ति के अंदर एक नेचर होता है, सर्विंग नेचर, हर व्यक्ति, और सर्विंग नेचर के कारण से हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है, हर व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो निकम्मा हो। जैसे अभी पता नहीं कहीं मैं सुना था कि गार्बेज से पता नहीं क्या नई नई चीजें बनाई जा रही है। तो कहने मतलब कि इस संसार में कोई चीज यूजलेस नहीं, ये हमारे सोचने का तरीका हम उस चीज को यूजलेस बनाते हैं। उसी तरह से आज के यूथ के अंदर कई ऐसे टैलेंट है जो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं केवल वर्शिप है, स्पिरिचुअलिटी केवल मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इज द वेरी हाईएस्ट स्टेज और वर्शिप इज द वेरी हाईएस्ट स्टेज। लेकिन उससे पहले भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वर्क इज द वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है। तो कर्म पूजा मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है, यू हैव टू एंगेज योर टैलेंट इन दिस वर्शिप, इन दिस सर्विस ऑफ द कृष्णा। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी, दैट इज कॉल्ड द योगा, दैट इज कॉल्ड द यज्ञ। स्पिरिचुअलिटी कुछ अलग नहीं है योगेश जी। क्या करना है, किसी के जैसे आपके अंदर टैलेंट है लोगों से बात करने का, लोगों को अपने अपने बात को पहचाने का, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। When you engage your talent in the service of Lord Krishna, Lord Vishnu or Lord service, that is called spirituality। कोई बड़ा चीज है, ध्यान करना पड़ेगा, ये करना नहीं, तो that is the beginning of the spirituality। तो जब मेरे पास कोई यूथ आता है तो मैं प्रयास करता हूँ उसके अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को मैं कृष्ण की तरफ से कैसे चैनलाइज कर सकता। तब जैसे कोई नदी है, अगर नदी जा करके घूम करके अगर नदी में समुद्र में नहीं मिल रहा है तो नदी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। उसी तरह से कोई यूथ का टैलेंट अंत में जा करके कृष्ण से भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है तो टैलेंट उसका यूजलेस है। तो मैं प्रयास करता हूँ जिस भी यूथ से मिलता हूँ तो फर्स्ट मैं यही देखता हूँ व्हाट ही हैव टैलेंट, हाउ कैन आई इंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं कि बैठा के तुरंत उसका हेड सेव करा दो, उसको लाल कपड़ा पहना दो, नहीं, उसके टैलेंट को जान करके इंगेज करना। ये है, ये हमारे प्रभुपाद जी सिखाए हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, विदेश में जब हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो विदेश में जाकर कुछ नहीं किए। कोई ढोलक बजाना चाहता था, उसको एक ढोलक लेके आओ। कोई जंबो बजाना चाहता था, जंबो लेके आओ। कोई ये पियानो टाइप बजाना चाहता था, वो लेके आओ। हर चीज को लेकर प्रभुपाद जी कृष्ण के सर्विस में लगाते। तो ये होता है ग्रेट लीडर, ग्रेट आचार्य, ये लोग होते हैं। आचार्य मतलब हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते। ये प्रभुपाद जी हमारे प्रभुपाद जी ने सिखाया पूरे विश्व में। तो हमको ये देखना चाहिए कि कैसे यूथ के टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, भगवान की सर्विस में लगाया जा सकता है, और वहीं से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू, और धीरे 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 जा करके वो आगे जाके बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी में कई लेवल है, ये नहीं कि सभी लोग परफेक्शन में चले जाए। जस्ट शुरुआत तो करो, शुरुआत तो किया जाए, क्यों गेश? मैं यही बताया था कि जब भी मैं आता हूँ तो हर यूथ के टैलेंट को भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहता हूँ। और कई ऐसे यूथ हैं जो भगवान की सेवा में अपने टैलेंट को यूज करके आज बड़े बड़े भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, और अपने अपने जैसे अपने मटेरियल लाइफ को, अपने जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ में उनका बच्चे भी हैं, उनके परिवार भी हैं, माता पिता का भी केयर कर रहे हैं। लेकिन साथ में हर रविवार को क्या करते हैं,
भगवान की सेवा में अपने आप को पूरे दिन लगाते हैं। तो ये फिर वो बड़े खुश हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो और टैलेंट क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, जिससे भगवान की सेवा कर सके। तो कोई, किसी के अंदर मान लीजिए सिंगिंग का टैलेंट है तो गा सकता है, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट है, कृष्ण के लिए डांसिंग ड्रामा बना सकता है। तो जो निर्बंधे कृष्ण संबंधे सेवनम भक्ति उच्यते, जो कुछ भी है भगवान की सेवा में जितना उसका क्वालिटी, उसके गुण है, उसको सेवा में लगाया जाना, यही अ, असली भक्ति कहलाती। जैसे प्रभुपाद जी थे, जब लंदन में गए तो वहां पर जॉर्ज हैरिसन जी थे, बहुत बड़े वो क्या सिंगर थे वहां पर। उनको प्रभुपाद ने क्या किया, स्पिरिचुअलिटी में एंगेज किया, उनसे कई तरह के चैंट 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 द होली नेम, लाइफ 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 नेवर कम अगेन, चैंट 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 द होली नेम, ये सुंदर सॉन्ग प्रभुपाद ने उनसे क्या करवाया, गाना गवाया। और जॉर्ज हैरिसन इतने इतने फेमस हुए, और उसके कारण से हमारा कृष्णा कॉन्शियस इतना, इस्कॉन इतना तेज आगे बढ़ा। और वो बड़े बड़े बाल रखते थे, तो प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद कहना, आई आल्सो सेव माय हेड। प्रभुपाद ने कहा, नो यू हैव टू नॉट डू, आपको हेड सेव नहीं करना है, आप ऐसे ही भगवान की सेवा करो, आपको भगवान लेके जाएंगे। और प्रभुपाद ने सबका नाम चेंज कर, दीक्षा के बाद हमारे इस्कॉन में सबका नाम चेंज हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दिया, उनका नाम ही नहीं चेंज किया। प्रभुपाद हमारे मतलब व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा कर सकता है। दीक्षा का मतलब होता है गुरु की आज्ञा से सेवा करना, गुरु की आज्ञा से अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना, ये होती दीक्षा। तो जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद ने सेवा में लगाया। जैसे और जो ये फोर्ड कंपनी है, उनके जो मालिक के बच्चे थे, अमरीश फोर्ड, अमरीश जी, उनका बाद में दीक्षा प्रभुपाद ने फोर्ड कंपनी के ऑनर को लगा करके उनकी सेवा में लगाया। आज हमारे जो इस्कॉन मायापुर है, वहां पर 8,800 करोड़ रुपया दान दिए। तो प्रभुपाद बड़े प्रैक्टिकल थे कि हाउ टू इंगेज एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अपनी सेवा में नहीं लगाए, प्रभुपाद भगवान की सेवा में लगाए। ये होती है स्पिरिचुअलिटी योगेश को, कि कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए अपने आप को, गुरु इस पर कार्य करता है। तो हमारे इस्कॉन में सब लोग ऐसे ही मैक्सिमम कार्य करते हैं। तो वही इसी तरह से मैं भी क्या करता हूँ, लोगों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, आपने जैसा बताया, जिस तरीके से आपने बताया, जो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, सही में ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, इंप्लीमेंट करने के लिए है। प्रभु जी, इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आपसे दूसरा प्रश्न और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप क्या टिप्स या सुझाव देते हैं यंग इंडिविजुअल को, जिससे वो अपना जो लाइफ का पर्पस है, टू सर्व गॉड, टू सर्व कृष्णा। बहुत अच्छा योगेश को। तो जब भी मेरे पास यूथ आते हैं, उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, बस यही बोलता हूँ कि उनसे फ्रेंडशिप करता और उनसे दोस्ती करके एक एक दोस्त हो जाता है। जब कोई भगवान का भक्त दोस्त बनता है तो उनके लाइफ में एक नया क्या होता है, एक नया चेंजेस बढ़ता है। और उनको बोलता हूँ कि आप बस क्या करो, सुबह उठने का एक हैबिट डालो, जल्दी उठो। सबसे फर्स्ट चीज, जल्दी उठने से क्या होता है, कहावत भी है, अर्ली स्लीप अर्ली राइज मेक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मैं बोलता हूँ कि जल्दी से सोने का प्रयास करो, जल्दी ही जगने का, जल्दी सोओगे जल्दी जगोगे। लेकिन आज की योगेश जी, आज के जो ये यूट्यूब है, आजकल का जो मोबाइल है, ये लोगों के माइंड को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। लोग कहते हैं इस्कॉन ब्रेन वॉश कर दिया, इस्कॉन नहीं, आजकल सही होता है तो मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ये लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया योगेश। और संसार का ये मोबाइल सिंड्रोम एक नया बीमारी पैदा हो गई। आप तो बड़े, आप जिस अभी एज में हैं, ये मतलब आप बचते बचते निकल रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। तो ये जो वर्चुअल जो दुनिया है, ये फेक दुनिया है योगेश। जो मोबाइल में देखते हैं वर्चुअल दुनिया, ये फेक दुनिया। तो वर्चुअल दुनिया नहीं, स्पिरिचुअल दुनिया में आइए तो आपको रियल दुनिया, आपको रियल आपके अंदर जो गुण है, आपके जो क्वालिटी है, वो बाहर निकलेगी। तो जब भी यूथ आते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे प्रभुपाद जी की स्पिरिचुअलिटी की बुक देते हैं। और जैसे किताब पढ़ता है, मैं ये देखता हूँ कि जो भी भगवत गीता है और या छोटी किताबें हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ जर्नी, ऐसे जब किताबें पढ़ता है, वो अपने आप उसके जो डिवाइन क्वालिटी होते हैं उसको अंदर से इंस्पायर करते हैं। जैसे शीशा को कुछ करना नहीं है, शीशा को जस्ट यू हैव टू क्लीन।
तो आप हर चीज दिखने लगेगा। उसी तरह से आज के स्पिरिचुअलिटी के अंदर इस जो आज के बच्चे हैं उनके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, टैलेंट है, लेकिन वो कई तरह के गंदगी के कारण से, कई तरह के अनर्थ के कारण से मेन वो अपने टैलेंट को भूल गए। उस टैलेंट को क्या करना है, जैसे शीशा को साफ करने के लिए हम लोग कपड़ा यूज करते हैं, उसी तरह से उनके अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए फर्स्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल बुक, शास्त्र, इसको बोलते हैं भगवत गीता, रामायण, महाभारत। ये जो है ये क्लीनर के समान, ये हमारे अंदर की जो बैड हैबिट है इसको क्लीन करते हैं। फिर बेस्ट क्लीनर होता है भगवान के नाम का जप। तो उनको बोलता हूँ अब जरा नहीं, अब जितना समय मिल रहा है बस 10 मिनट भगवान के लिए शुरू करिए, भगवान के नाम का जप। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा करता हूँ कि आप रोज एक गीता का एक श्लोक पढ़ो, जरा नहीं, वो भी 10 मिनट पढ़ो। 10 मिनट यानी 20 मिनट अगर स्पिरिचुअलिटी की देता है व्यक्ति ने, मैं देखा हूँ योगेश लोग, वो लड़का अपने आप उसका जीवन बहुत ही ब्राइटन होता जाता है, बड़ा ही सुंदर होता जाता है जीवन। तो जरा नहीं कि नहीं कि ये करो को, जरा नहीं, धीरे धीरे वो अपने आप सुबह उठने के उसके अंदर डिटर्मिनेशन पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा सुबह उठने का। तो इस तरह से क्या करता हूँ मैं, उनको सेवा में, उनको अंदर की जो गुड क्वालिटी होती है वो क्या है उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो ये आज के बैड हैबिट है स्टूडेंट का, कुछ अलग नहीं होगी जी। जैसे मान लीजिए ये रूम है मेरा, इस रूम में लाइट ऑफ कर दी जाए, क्या होगा, ना मैं आपको देख सकता ना आप मुझको देख सकता। उसी तरह से क्या ना है, जो आज के अंदर के बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है कुछ नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज इज दी इग्नोरेंस। तो उनको भगवान, नॉलेज कहाँ से आएगा, हमसे आपसे नहीं, नॉलेज आता है स्क्रिप्चर से, शास्त्र से। जैसे भारत को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक संविधान है, उसी तरह जीवन को चलाने के लिए भगवान ने वेद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये दी है। तो भगवत गीता एंड वेद इज द मैनुअल ऑफ द लाइफ, द मैनुअल ऑफ लाइफ। जब इसके आधार पर, लेकिन मैनुअल को, हाउ टू ऑपरेट द मैनुअल यू हैव टू लर्न। तो उस मैनुअल को भी सिखाने के लिए ही गुरु होते हैं। ये नहीं कि गुरु अपना कोई नया मैनुअल नहीं बनाते, गुरु क्या हो जाते हैं, जो भगवान ने मैनुअल बनाया है उसको पढ़ने का तरीका बताए। कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के टीचर अपना नया कोई नहीं लगते हैं, वो जो पहले का किताब है उसी को क्या करते हैं, उसको समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं, बच्चा धीरे धीरे अपने आप समझने लगता है। उसी तरह से भगवान से जब जोड़ेंगे, भगवान का जो भाषा है उसको बोलते हैं ब्रह्म वाक्यम। वेद क्या कहलाते हैं, ब्रह्म वाक्यम। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो ब्रह्म वाक्य है भगवान से प्रकट हुए। और वेद जो है, भगवत गीता है, इसमें भगवत गीता में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जहां भगवत गीता है वहां भगवान है योगेश जी। तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं और उसके हृदय में बैठे हुए, सर्वस्व चाहम हृदय सनिष्ठ, भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, उससे बात करते हैं, कहें कि योगेश हाउ आर यू, आई विल गाइड यू। तो दिस इज दी वे वी कैन इंस्पायर टुडेज मॉडर्न यूथ। और धीरे धीरे वो अपने आप, उनके अंदर ही भगवान बात करके उनको शेप देते हैं, सिखाते हैं। हम जरा किसी को नहीं सिखा सकते जितना भगवान सिखा सकते हैं। कृष्ण इज द बेस्ट टीचर, कृष्ण से बड़ा कोई टीचर नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो धीरे धीरे हमारा काम क्या है, उनको कृष्ण से जोड़ना। कैसे जोड़ना, उनको भगवान के नाम का जप, भगवान के शास्त्र पढ़ा करके, ये दो चीज से भगवान को जोड़ा जा सकता है। फिर भगवान अंदर से इंस्पायर्ड करते हैं। वी हैव टू जस्ट क्या नाम है, उनको हल्का हल्का फाइनिंग ट्यूनिंग देते जाना है, वो सही हो जाएगा। इस तरह से करने का प्रयास। एकदम एकदम सही बात आपने बताई कि गुरु मीडियम होता है, जो ज्ञान है उसको सरलता पूर्वक आगे की पीढ़ी को समझाना और उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो आपने एकदम सही कहा। प्रभु जी, इसी कंटिन्यूएशन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे यूथ को लेकर, क्या क्या सवाल थे, अच्छे सवाल, वियर्ड सवाल, मैं जब बोलूं चौंकाने वाले सवाल, जो ज्यादातर यूथ या जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं, या जैसे अभी का जब दौर देखा जाए तो बहुत बार भक्ति को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारी गलत चीजें फैलाई जाती हैं, मैं ये बोलूंगा। तो उससे रिलेटेड या क्या सवाल होते हैं और आप उनका कैसे समाधान करते हैं, मुझे इसके बारे में प्लीज बताइए। जब भी मैं देखा हूँ कई बार जब स्टूडेंट आते हैं साथ में, तो
मैक्सिमम प्रश्न होते हैं मैं भक्ति क्यों करूं। ओहो, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो मैं भक्ति क्यों करूं। मैं कहा कि भक्ति करना ही नहीं है। मैं कहता हूँ भक्ति करना नहीं, भक्ति क्यों करोगे। आप ये सीखो कि कैसे मनुष्य बना जाए, हाउ टू बिकम ह्यूमन बीइंग। राइट। अगर मनुष्य कोई बन जाएगा प्रभु ना, वो अपने आप मनुष्य जो होता है, उसका नेचर होता है, मनुष्य जो होता है दूसरे को दर्द को, दूसरे को कष्ट को जानता है, वो मनुष्य कहलाता है। मैं कहा कि तुमको भक्ति करना नहीं, भक्त बनना नहीं है, तुमको मनुष्य बनना है। यू हैव टू बिकम दी ह्यूमन बीइंग। तो स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले आपको भक्त नहीं, आपको मनुष्य बनाती है। तो इस तरह से बच्चे बड़े इंस्पायर्ड होता है बीइंग ए ह्यूमन। कई जगह लोग अटैक लगा के चलते हैं ना, तो ह्यूमन कैसे बनाया जाए ये बताता है हमारी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। तो इस तरह से और कई तरह के प्रश्न पूछते हैं कि क्या नाम है कि इस्कॉन पैसा लेके भाग जाता है, इस्कॉन ये मैं कहा कि ठीक है भाग रह जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप आके पकड़ो। आप आके पकड़ो, यू कैन चेक। और कई लोग इस्कॉन का सर्वे करते करते भक्त बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज डिवाइन है योगेश जी, हर एक चीज डिवाइन। कृष्ण से जो जैसे मैग्नेट से कुछ भी चीज अगर जोड़ता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक क्वालिटी आ जाती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक से कोई चीज जुड़ गया तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक क्वालिटी आ जाती है। तो उसी तरह से कोई भी भगवान से जोड़ेगा तो उसके अंदर भी धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी जुड़ी जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि आप लोग इतने लोगों को कल्टिवेट कर दिए। हम कल्टिवेट नहीं किए, हम बस उनको चैनलाइज करने का प्रयास किए। ऐसे कई तरह के प्रश्न आते रहते हैं योगेश जी। एक बार मैं था दिल्ली में था, तो कई ऐसे संस्था है लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश करते हैं। तो मैं एक लड़के से मिला, मैं सुबह सुबह दोपहर को मंदिर में जा रहा था, बड़ी धूप थी। तो एक लड़का मिला, बाहर से भगवान को ऐसे देख रहा है बड़े तीखी नजर से। मैं कहा कि भैया क्यों देख रहे हो, चलो अंदर। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई कर रहा था, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स से कुछ कर रहा था। तो कह रहा है कि नो मैं नहीं जाऊंगा, जो अंदर बैठे हैं मैं ही वही हूँ। जो अंदर बैठे हैं वही मैं हूँ। मैं कहा कि अच्छा अंदर तो भगवान बैठे हैं। हाँ मैं तो भगवान हूँ। मतलब कई ऐसे स्पिरिचुअल के लोग हैं, ऐसे गुरु हैं जो अपने आप को ही भगवान बोलते हैं और शिष्य को बोलते हैं कि आप भक्ति करते करते तुम भगवान हो जाओ। मैं कहा कि मैं उससे बोला कि ठीक है भैया तुम भगवान हो तो यहाँ पर गर्मी में क्यों मर रहे हो। नहीं नहीं मैं अभी भगवान बनने के प्रोसेस में हूँ। मैं धीरे धीरे भगवान बन जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ा ऑफेंस है कि हमको कभी भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। भगवान का सेवक बनने में ज्यादा आनंद है। देखिए जो सेवा करता है उसको, जैसे आप देखिए जब कभी कभार भंडारा होता है, भंडारा में जब खाना बांटते हो, बांटना ज्यादा अच्छा लगता है खाने से। तो भगवान की सेवा इतनी डिवाइन है योगेश जी, आप सेवा करोगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो जितना एंजॉय करने में, भोग करने में आनंद नहीं आता उतना सेवा करना है। या इसीलिए श्रीमती राधा रानी क्या है, भगवान कृष्ण कृष्ण के सबसे प्रिय गोपी है। क्यों? राधा रानी सेवा के द्वारा कृष्ण को आकृष्ट करती है। उसी तरह से क्या नाम है, आज के यूथ को हमको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए। जैसे आप भी सेवा कर रहे हो, भगवान की ब्रॉडकास्ट को फैला रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो इस तरह से कई चैलेंज आते हैं और यूथ कई बार आकर के कई बार मैं देखा हूँ यूथ जब भक्ति में आते हैं या जब हमारे इस्कॉन में आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को बड़े ही सेंटिमेंटल लेते हैं। क्या सेंटिमेंटल मतलब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भक्ति में आकर के जो यूथ होते हैं भक्ति के नाम पर अपनी पढ़ाई को, अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। कई बार चैलेंज आता है। तो और बहुत ये इनमेच्योर स्टेज होता है, बहुत ही इनमेच्योर। तो इसमें लोगों को हेल्प करने में बड़े कई बार चैलेंज आता है, लेकिन धीरे धीरे उनको गाइड करने में करते करते वो समय समझ जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपनी जिम्मेदारी को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं इनको बाहर निकालने का। बहुत बढ़िया प्रभु जी। इसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे एक छोटा सा और एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता या अपनी जो संस्कृति है, इन सब का एजुकेशन सिस्टम, अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है, या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, जो दिन भर के जो अपनी दिनचर्या होती है उसमें इसका कितना अहम रोल है और इसको अपन कितने आसानी से ला सकते हैं। प्रभु जी इसके लिए एक दो टिप प्लीज दीजिए। स्पिरिचुअलिटी तो आज के समाज का, सही बताया तो स्पिरिचुअलिटी समाज का निर्माण करता है। समाज का अगर सच में निर्माण करना है योगेश जी ना, तो स्पिरिचुअलिटी कंपलसरी है। जैसे आप देखोगे योगेश जी, कोई भी साइकिल होती है, साइकिल में भी दो पहिए होते हैं, एक पहिए पे नहीं चलती। ट्रेन भी दो पटरी पे चलती है। उसी तरह से योगेश जी हमारे जीवन के भी दो पहिए, एक मटेरियल लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ।
तो जैसे मटेरियल लाइफ क्या है, आगे वाला पहिया है साइकिल का या मोटरसाइकिल का आगे वाला पहिया है, और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, बैक, हाँ बैक व्हील है पीछे वाला। तो बैक व्हील चलेगा तभी आगे वाला व्हील चलता है। तो उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी आपकी आपके लाइफ को, आपके जीवन को एक एक पावर देता है, एक बूस्टअप देता है, जिससे आप जीवन में एक नया कुछ कर। स्पिरिचुअलिटी के बिना आप चलोगे तो क्या होगा, जैसे एक पहिए पे कोई व्यक्ति चलेगा तो क्या होगा, कहीं भी गिर जाएगा, थोड़ा प्रयास कर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं फिसल सकता है। तो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। पहले गुरुकुल थे, गुरुकुल लोगों को जिम्मेदार, गुरुकुल में जाने से लोग के अंदर रिस्पॉन्सिबल नेचर आता है योगी जी। तो जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है, लोग अपनी जिम्मेदारी को सही समझ नहीं पा रहे। राइट। मॉडर्न एजुकेशन में जिम्मेदारी बहुत दूर चली गई है। लोग क्या हो रहे हैं, एक ही जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लोग क्या है, कौन मुझे भोग करने में, कौन मुझे क्या है, मेरी इच्छाओं को कौन पूर्ण करेगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लोगों के लिए लोग जी नहीं रहे, लोग अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थी हो गए। तो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सब लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी के कारण हो रहा है योगी जी। तो जितना हम भगवान से जुड़ेंगे, हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है, समाज में एक नया दिशा दे सकते हैं। तो इस तरह से करके आज की जो मॉडर्न, अगर बचपन से दिया जाए, बचपन से ये दिए जाए, बच्चा एक बहुत बड़ा निस्वार्थ लीडर बन सकता है। जैसे हमारे एक भक्त हैं जो डीएम है, कहाँ, एक कुल्लू मनाली के आसपास डीएम है वहां पर। तो वो स्पिरिचुअलिटी में आकर के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाए, कई मंदिरों को जो अलग अलग लोगों के पास था उनको बचा करके उनको एक नया रूप दिए, और इतने समाज को इतने प्रेम दे रहे हैं, इससे बेस्ट डीएम है वहां पर। तो आदमी को जिम्मेदार, आदमी को द्वेष करने की भावना से नहीं, जिम्मेदार बनाता है। जैसे संत लोग होते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी से व्यक्ति क्या बनता है, एक जिम्मेदार राज ऋषि बनता है, राज ऋषि बनता है। जो जैसे योगी जी हमारे, वो क्या है, राज ऋषि की तरह। जैसे अंदर से, बाहर से भी वो क्या नाम है, राजा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से किंग की तरह है, लेकिन हृदय उनका सही बताएं तो साधु संत का है। तो ऋषि मतलब अंदर से विरक्त है, बाहर से बड़े करप्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसी तरह से हमारे मोदी जी है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको क्या जिम्मेदारी बनाना सिखाता है। तो जितना हम इसको एजुकेशन में डालेंगे, गुरुकुल सिस्टम लाना ही पड़ेगा, है ना। और गुरुकुल कहाँ, हर घर घर में गुरुकुल खोलना पड़ेगा, एक जगह नहीं। तो जितना हम गुरुकुल से वैदिक सिस्टम लेके आएंगे, बच्चों के अंदर जिम्मेदारी। देखिए हमारे पहले के लोग कितने बड़े थे, उन्होंने बिना किसी चीज के, सब चीज का, जितना मैथ है, इतने बड़े साइंटिस्ट हुए। रामानुजम जो थे, कितने बड़े मैथ के साइंटिस्ट हुए। उनके इस मैथ का जो फार्मूला है, उस पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, और उस फार्मूला को आज तक नहीं पा पाए। तो ये कैसे थे, जो रामानुजम थे वो बचपन से स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, और ऐसे ऐसे फार्मूला लिखे, ऐसे ऐसे फार्मूला लिखे, जो आजकल रिसर्च किया जा रहा है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको एक नया दिशा देता है। और यूथ स्पिरिचुअलिटी लेकर के एक निस्वार्थ, रियल निस्वार्थ होना है, रियल समाज का निर्माण करना है, तो स्पिरिचुअलिटी है। और वो स्पिरिचुअलिटी बड़े होकर के नहीं, वो क्या होकर के बचपन से देना पड़ेगा, जड़ में, बचपन से जड़ में। आप जैसा पानी दोगे वृक्ष की जड़ में, वो ऐसा ही वृक्ष बनेगा। अब गंदा पानी दोगे तो उतना फ्रक्टिफाई नहीं होगा, अगर अच्छा पानी दोगे तो आगे बढ़ेगा। उसी तरह बच्चों को बचपन से ही 5 साल की अवस्था से क्या करना चाहिए, उसको आध्यात्म से जोड़ना चाहिए। आध्यात्म से कैसे, उसको श्लोक याद कराओ, शास्त्र पढ़ाओ। फिर धीरे धीरे जब शास्त्र पढ़ेगा, हम उसको ज्यादा पूजा में नहीं लगाना चाहिए, पूजा भी नहीं, उसको शास्त्र उसको दिशा देंगे। शास्त्र ही दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं योगी। जैसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये शास्त्र है, हमारे आचार्यों के द्वारा बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस पर रिसर्च करना चाहिए, इस पर बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोल करके समाज को बचाया जा सकता है योगेश। स्पिरिचुअलिटी, युवा के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना और गुरुकुल खोलना, ये बहुत कंपल्सरी है समाज में। सरकार को ये करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसी से कनेक्टेड मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कैसे बैलेंस करें मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ की जब मैं बात करूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा मिसकंसेप्शन भी होता है कि दोनों कैसे हो पाएगा। योगेश जी, बहुत बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है योगेश। आज के लाइफ में युवा के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम। टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मोबाइल मैनेजमेंट।
तो मोबाइल को हटा दो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। समय इतना है, इतना आपके पास समय है आज के युवाओं को। आज हर युवा कम से कम 5 से 6 घंटे मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल से। थोड़ा भी समय खाली पाते हैं और मोबाइल में लग जाते हैं। अब मोबाइल एक बार शुरू कर दिए तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो बर्बाद कर ही देगा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी की प्रॉब्लम। प्रायोरिटी किसी को दे रहे हैं आप? अब प्रायोरिटी वो एक बार कोई लर्न नहीं करता है। प्रायोरिटी को सीखने के लिए आपको ऐसे माहौल चाहिए, ऐसे माहौल चाहिए। जब तक आपकी सेंसेस कंट्रोल नहीं है, जब तक आपके अंदर अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप मोबाइल आपके लिए मतलब कह सकते हो कि जहर के समान। जैसे एक बंदर है, बंदर को अगर हाथ में बंदूक दे दीजिए तो क्या करेगा? अपने आप को ही मारेगा। लेकिन अगर वही बंदूक को अगर किसी पढ़े लिखे अगर समझदार युवा को दीजिए, मनुष्य को दीजिए, तो समाज के लोगों को, पुलिस को दीजिए, समाज के लोगों को बचाएगा। बंदर गलत नहीं है। गलत क्या है? उसका एजुकेशन। तो उसी तरह से आज के युवा को अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन जब सीखेंगे, और सेल्फ डिसिप्लिन कहने की बात नहीं होती, सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए। उसको संघ में सीखा जा सकता है, इसे गुरुकुल चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में क्या होता है, एक मॉडर्न गुरुकुल हम लोग बनाए हैं। मॉडर्न में उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। भक्ति वेदांत एकेडमिक कल्चर एजुकेशन करके हम लोग सेंटर खोले। वहां पर बच्चे हर रविवार को आते हैं, स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं। कई बच्चे यहीं पर रहते हैं जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं, अपना जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये मॉडर्न कल्चर है। फिर धीरे धीरे उसमें से कई लोग मैरिज करते हैं, कई लोग बड़े बड़े जॉब करते हैं। तो इस तरह से जब आप ऐसे लोग के बीच में आके सीखेंगे, घर पर नहीं सीख सकेंगे। घर पर जैसे घर में पढ़ाई नहीं होती, और उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी घर पर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, और एकदम असंभव है। स्पिरिचुअलिटी करना है तो संघ में करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने आसपास ऐसे बेस्ट टाइप का कल्चर बनाना चाहिए जहां पर आकर के बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना सीखे। और सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? जल्दी सुनने से, जल्दी उठने से, भगवान के नाम के जप करने से, भगवत गीता पढ़ने से। ये 4 चीज से क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन आता है। सेल्फ डिसिप्लिन ये नहीं कि अपने कंट्रोल को आज से सेल्फ डिसिप्लिन होगा, ऐसा नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन सीखने के लिए आपको ये 4 चीज की संगति करनी पड़ेगी। साथ में भक्तों की संगति, गुरु की संगति करोगे तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। और ये कोई टफ कार्य नहीं है, बस इसको ही प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आज के समय प्रायोरिटी को ही प्रायोरिटी देना ये भी एक आर्ट है। प्रायोरिटी को लोग प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। मतलब जैसे आज के देखिए, अभी अभी नया साल है, आया है आपका 1 जनवरी आया। कई युवा, कई लोग, मैक्सिमम कर सकते हो कम से कम 30% लोग नए नए वाव लिए होंगे, नए नए वचन लिए होंगे, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। अब उसको क्या पूछिए कितने लोग कर रहे हैं? उनके तो डिजायर्स है, लेकिन कहना है डिजायर्स को कंप्लीट करना, डिटर्मिनेशन नहीं। जो प्रॉब्लम है क्या है? उनकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को इंद्रिय निग्रह के बारे में बताते हैं, इंद्रिय कंट्रोल के बारे में बताते हैं। तो जब तक आपकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगी जी, आप कितना भी डिटरमाइन कर पाओगे, आपके अंदर कितनी भी शक्ति आ जाएगी, आप रोक नहीं पाओगे। जैसे रावण था, रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं थी। तो ज्ञान से नहीं, संगति से। कैसी संगति है? आपकी आपकी डिटर्मिनेशन आपके आपके अंदर शक्ति पैदा करती है। रावण के अंदर भी डिटर्मिनेशन था, लेकिन संगति उसको बर्बाद करती, असुरों की संगति उसको बर्बाद करती। तो कहने का मतलब कि जो अगर डिसिप्लिन आना है योगेश जी, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्चर्स, साधु की संगति में सीख करके, भक्तों की संगति में आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा। और ये कहीं लाना नहीं है, सब ये क्वालिटी अपने अंदर है। बस यू हैव टू क्लीन योर मिरर। आपके अपने चित्त को, दर्पण को साफ करना है, तो अपने आप सब क्वालिटी आएगा। तो इसीलिए संगत, एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसका एसोसिएशन? जो सेंटली पर्सन, स्क्रिप्चर्स है, भगवान का नाम है। इन तीनों की संगति करके यू कैन ब्राइटन योर लाइफ, योर फ्यूचर। किसी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। आपको जानकर ऐसा होगा, तो अल्बर्ट फोर्ड हैं, जो अमरीश जी हैं, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, और रोज 2 घंटा बैठ के भगवान के नाम पर रोज जप करते हैं, रोज जप करते हैं। कई ऐसे लोग हैं। तो जप करने से आपकी माइंड फोकस पावर बढ़ती है। जैसे घोड़ा होता है ना,
घोड़ा जब चलता है तो उसके आगे ऐसे लगा दिया जाता है ना। तो उसी तरह से हमारे चैंटिंग स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, हमारे माइंड को फोकस करते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकें। लक्ष्य को अचीव करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत सबसे बड़ा टूल है, इससे बड़ा कोई टूल है ही नहीं। इसलिए भगवत गीता में भगवान अर्जुन को, आप पूरा भगवत गीता पढ़ोगे, भगवान अर्जुन को ये नहीं कि अर्जुन तुमको ऐसे मारना है, इसको दुर्योधन को ऐसे तलवार ऐसे घुसा देना है, घुसा के मार निकाल देना है, तलवार तीर ऐसे मारना नहीं। ये भगवत गीता में कहीं वर्णन ही नहीं है, किसी को मारने का वर्णन नहीं भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं, मन कंट्रोल सिखाते हैं, खाना कैसे खाना वो सिखाते हैं भगवान, कैसे खाना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है ये सिखाते हैं। क्योंकि जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, आप राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते। भगवत गीता चरित्र निर्माण के लिए है योगेश जी, तो पूरा का पूरा भगवान भगवत गीता चरित्र के लिए ही बताए। तो आज के यूथ को अगर चरित्र निर्माण करना है तभी देश निर्माण, जब देश रहेगा चरित्र रहेगा तब हम रहेंगे। देश से ही हम है, राष्ट्र से ही हम है, यानी कि हमसे राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र हमसे, और दोनों चीज है। अगर हम जितना अच्छा होंगे हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, अगर जितना राष्ट्र अच्छा रहेगा हम भी उतने अच्छे रहेंगे। ठीक है योगेश? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपका जो इनिशिएटिव है फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव और वैदिक म्यूजियम प्रोजेक्ट, प्रभु जी इसके बारे में प्लीज बताइए। योगेश जी, हम लोग इस्कॉन अयोध्या के द्वारा एक बहुत बड़ा अभी फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रोज नित्य, अभी जस्ट इस मकर संक्रांति को हम लोग 1 लाख लोगों को, श्रद्धालु जितने लोग आए थे 1 लाख लोगों को फ्री प्रसादम बांटे, फ्री प्रसादम। और हर साल हम लोग मकर संक्रांति को, हर साल मकर संक्रांति को 1 लाख लोगों को प्रसादम खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और बेभर इतना सुंदर होता है, लोग खा करके आनंद ले लेते हैं। और साथ में अभी जो राम मंदिर पिछले साल ओपन हुआ था 22 तारीख को, उसमें पूरे 1 महीना तक 20 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक, डेढ़ महीना तक, पूरे फरवरी के अंत तक हम लोग क्या किए, रोज 10,000 लोगों के लिए खाना खिलाते थे, रोज 10। और उसमें केवल खिचड़ी नहीं, उसमें चावल दाल रोटी सब्जी, मतलब 5 आइटम खाते थे लोग, बड़े आनंद के साथ खाते थे। तो हमारा इस्कॉन अयोध्या समाज सेवा, समाज में साधु सेवा, संत सेवा, ये फूड फॉर लाइफ बड़ा ही बड़ा प्रोग्राम इसको कर रहा है। और आज अभी भी हमारा रोज नित्य प्रतिदिन हम लोग 1,000 लोगों के लिए प्रसादम खिलाते हैं। और इसको हम लोग स्केल अप करना चाहते हैं, इसको लेके जाना चाहते हैं, कम से कम 10,000 लोगों के लिए हम लोग रोज खाना खिलाना चाहते हैं, फुल रोटी चावल दाल सब्जी। तो ये हमारा टारगेट है, कम से कम। और अयोध्या में जितने आए हैं, कोई भी व्यक्ति, हमारा टारगेट है राम जी का कोई भी भक्त कोई भूखा न रहे, कोई भूखा नहीं। हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनकी इच्छा है कि हमारे इस्कॉन के कैंपस के 10 मील दायरे में, 10 मील दायरे में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। केवल हम भक्ति नहीं करते, हम उन्हें बोलते हैं आओ खाओ मस्त रहो फिर भक्ति करो। ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, समाज में क्या नाम है, अन्नदान के द्वारा लोगों को सहायता करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई अच्छे वेल विशर हैं, डोनर हैं, जो इस कार्य के लिए सहायता कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ इस कार्य में, क्योंकि हर चीज के लिए मनी की आवश्यकता होती है। मनी क्या है, समाज के लोगों के पास है, लेकिन उसको चैनलाइज हमारा इस्कॉन कर रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी कुंभ मेला में हमारे इस्कॉन कैंप लगाया है, और उस कुंभ मेला में हम लोग रोज 60,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। 60,000 लोगों के लिए, सोचिए 60,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। उसमें कम से कम 8 आइटम बांट रहे हैं, 6 से 8 आइटम कम से कम बांट रहे हैं। और ये जो इस बार को जो इतना हम लोग इतना, इससे पहले हम लोग कोविड में भी इतना प्रसादम बांटे थे। तो हमारा इस्कॉन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और अभी तो क्या नाम है कि अडानी जी हमको सहायता के लिए आ अडानी जी पूरा सहायता के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद बांटूं आपके साथ मिलकर, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस्कॉन से बड़ा कोई ऐसा सेवा नहीं कर सकता। तो इस्कॉन को स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहा है, इस्कॉन लोगों का पेट पूजा, फिर भगवान पूजा। कई लोग को बोलते हैं ना, भूखे भजन होए न गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भैया भूखा नहीं रहना, आओ। देखिए योगेश जी, मैं कोई कमाता नहीं हूँ, लेकिन भगवान कृपा से आज तक जितने लोग आए हैं कोई भूखा नहीं गया। अब सोचिए हम लोग, हमारा अभी जो सेंटर है उतना बड़ा नहीं है, बहुत हम लोग का सेंटर अभी रेंट परमाइसिस पर है। उसके बावजूद हम रेंट पर है, उसके बावजूद 1,000 लोग खिला रहे हैं।
तो ये सब भगवान के कार्य है योगेश जी, और भगवान ही अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारा इस्कॉन अयोध्या अब कार्य कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि 5-6 यहाँ पर मोबाइल वैन घूमते रहे, लोगों को कहीं भी जाए खाना पहुंचा दे, सब जगह घूमे, ये हमारा टारगेट है। तो कम से कम, और साथ में हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं, जिसमें आकर के लोग इसको रह सके, फ्री रह सके, फ्री खा सके, धाम यात्रा के, राम जी का आशीर्वाद लें, सरयू जी में, सरयू मैया में स्नान कर निकल जाए, अपने अपने घर जाए भगवान का नाम लेकर के। और साथ में हम लोग यहाँ पर वैदिक एजुकेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं। वैदिक एजुकेशन सेंटर में क्या, हम लोग एक बहुत बड़ा गुरुकुल खोलना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और वो गुरुकुल जो हमारा राम जी के रामायण है, राम जी के जीवन पर, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर राम जी के जीवन को कोई अपना ले तो इस संसार का बेस्ट लीडर बन सकता है। राम जी प्रैक्टिकल सिखाए हैं। देखिए राम जी बचपन से ही, कह रहे बचपन में जब छोटे, थोड़ा सा बड़े हुए 11 साल में, वो अपने पिताजी को छोड़ करके विश्वामित्र मुनि के साथ चले गए। तो ऐसे छोटे इस उम्र में समाज सेवा में, 11 साल से ही समाज सेवा में लग गए राम जी। विश्वामित्र मुनि जाकर को ट्रेन किए, जाकर के विश्वामित्र मुनि के साथ जाकर के कई असुरों को मारे, समाज में रक्षा की। तो गुरु के गाइडेंस में तो ये शिक्षा की है। तो उसी तरह से हमारा जो हमारा इस्कॉन अयोध्या है, रामायण बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाना चाहता है, रामायण स्कूल खोलना चाहता है। इस तरह से काम करके समाज में कैरेक्टर, चरित्र निर्माण करना चाहता है। लीडर्स, चरित्र निर्माण मतलब लीडर्स क्रिएट, फ्यूचर जनरेशन लीडर, जो राम के तरह, राम जैसा चरित्र अपने अंदर ला करके समाज को एक निस्वार्थ सेवा करते हुए एक हमारे भारत को महान बनाए। मेक इंडिया ग्रेट। हाउ टू मेक इंडिया ग्रेट? बाय वैदिक स्क्रिप्चर्स, बाय द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द लॉर्ड राम। इस तरह से हमारा प्लानिंग है। हालांकि फुट फॉलाइव हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास भगवान अगर मौका देंगे तो हम तैयार, हमारी टीम तैयार है इस वैदिक एजुकेशन के लिए। तो लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे योगीराम चैनल के सारे व्यूअर्स को और सारे यूथ को? बहुत सुंदर, आपका चैनल का नाम है योगी राम। योगी बनना है तभी आप राम जी को समझ पाएंगे। बिना योगी बने आप राम जी को समझ नहीं। योगी मतलब जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है, वही योगी कहलाता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मैं चाहूंगा कि इस चैनल के द्वारा आप लोग से निवेदन करूंगा, योगेश प्रभु के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग राम जी को जीवन को समझिए, राम जी को अपने जीवन में लेके आइए। और राम जी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। और भगवत गीता, रामायण, ये 2 ग्रंथ आधार हैं हमारे मनुष्य जीवन का आधार। अगर मनुष्य बनना है आपको तो ये 2 ग्रंथ पढ़ लीजिए, रामायण और भगवत गीता। रामायण, भगवत गीता आपके जीवन को दिशा दिखाती है। दोनों को अगर गुरु के माध्यम से पढ़ेंगे, आपके जीवन में बड़ा ही चमत्कार आएगा। कई लोगों को आप, अपने ही नहीं, कई लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। मैं ये चैनल बहुत सुंदर नाम है, योगी राम जी। तो इसके द्वारा यही कहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में ग्रंथ को पढ़िए, ये 2 ग्रंथ को, भगवत गीता और रामायण को, साथ में भगवान के नाम का जप करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन इसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको कीजिए, यही मेरा निवेदन है आप सब। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने इतना टाइम दिया और इतना नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से आपने बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।